हालांकि असम की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूती बनी हुई है, परंतु राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियां सतर्कता एवं जिम्मेदारी की मांग करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मितव्यता एवं विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवहार के लिए किए गए राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ समय तक अनावश्यक खर्चों, अत्यधिक स्वर्ण खरीद कर न तथा गैर आवश्यक विदेशी यात्राओं से परहेज करें, क्योंकि इससे देश की विदेशी मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। सामूहिक जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण आर्थिक आचरण इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। माननीय सदस्यगण, पड़ोसी देश से होने वाले अवैध घुसपैठ लंबे समय से असम और राष्ट्र दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बाड़बंदी न होने के कारण घुसपैठ रोकने के प्रबाधित रही है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा सीमा बाड़बंदी हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य है। इससे भारत बांग्लादेश के शेष हिस्सों में बाड़बंदी कार्य को तेजी मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सरकारें अब केंद्र, असम और पश्चिम बंगाल में समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। इस दीर्घकालिक चुनाव से निपटने के लिए अब एक मजबूत एवं एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों सहित सीमा बाड़बंदी का कार्य पूरा होने से सीमा प्रबंधन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के व्यापक हित में भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ मेरी सरकार सद्भाव, समानता और साझा सभ्यगत मूल्यों पर आधारित बृहत्तर असमिया समाज के पुनर्निर्माण तथा उसके सशक्तिकरण के प्रति अपने प्रतिबद्ध प्रयास निरंतर जारी रखेगी। यह दृष्टिकोण महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के शाश्वत आदर्शों से प्रेरित है, जिन्होंने विभिन्न समुदायों और जनजातियों के बीच एकता के बीज बोए तथा समानता, आध्यात्मिक मानवतावाद और सामूहिक पहचान पर आधारित एक समावेशी एवं जाति विहीन असमिया समाज की अस्थायी नींव रखी। उन्हें हमारी सभ्यता के आंतरिक स्वरूप और उसके मूलभूत ताने बाने की गहन समझ थी। किरात, कछारी, खासी, गारो, मिरी, अमन, कंक, गोवाल के सूत्र में बांधते हैं। इस महान दृष्टि से प्रेरित होकर मेरी सरकार सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकीकरण को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ साथ असम के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान दृढ़तापूर्वक रक्षा हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी। यह प्रयास महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव महापुरुष, श्री माधव देव महापुरुष, दामोदर देव तथा अन्य दूरदर्शी समाज सुधारकों द्वारा स्थापित अस्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से सतत प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा। मेरी सरकार राज्य के स्वदेशी लोगों एवं जनजातीय समुदायों के अधिकारों, परंपराओं, भूमि और विरासत की रक्षा आत्मरोइख्या देख रोइखा जुई डाक पोरे होन्मुख खेई डाको तोय जाप दे पोरी होई पोरो कोटब्यो रोत। अंबिकागिरी राय चौधरी जी ने कहा, जनजाति बेल्ट एवं ब्लॉकों की सुरक्षा, सामुदायिक भूमि अधिकारों का संरक्षण और स्वदेशी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय शासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। असम की सभ्यतागत मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता एवं समन्वित पहचान को संरक्षित करने वाली संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने वर्तमान सत्र में ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह सामाजिक सद्भाव, न्यायिक, लैंगिक समानता और आधुनिक प्रगतिशील समाज को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय सदस्यगण, जनता से प्राप्त व्यापक जनादेश और पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर मेरी सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार किया है।